एपिसोड के स्टार्ट पर हम देखते हैं कि वांग लिंग का मुकाबला करने के लिए दाओलिंग आगे बढ़ता है, लेकिन मिस ये उसे रोकती है और कहती है कि तुम उसका मुकाबला मत करो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दाओलिंग इनकार करता है और कहता है कि आप मेरी फ़िक्र ना करें। इसके बाद वो वांग लिंग की तरफ चला जाता है। वांग लिंग उसे कहता है कि वो इसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर वो अपना पंच उसकी तरफ करता है, लेकिन इसी दौरान दाओलिंग भी अपना पंच मारकर इसको रेजिस्ट कर लेता है। ये देखकर वांग लिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ दाओलिंग पर अटैक करता है। दाओलिंग खुद को बचाकर इसका जवाबी हमला देता है, मगर इसी के साथ साथ उनमें इतनी शदीद लड़ाई होती है और वांग लिंग बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। दाओलिंग उसे बहुत ही ज़ोर से आसमान से ज़मीन पर पटकता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। इसके बाद वो नीचे आता है और बहुत गुस्से की हालत में होता है। वो उसे दोबारा हमला कर कर चोट पहुंचाना चाहता है, मगर मिस ये इस बार शील्ड बनाकर उसे बचा लेती है। तभी दाओलिंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर सब स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि इसमें अचानक इतनी पावर्स कहाँ से आ गई। जब दाओलिंग आँख खोलता है तो वो खुद को मिस ये के घर पर पाता है। मिस ये उसे एक मेडिसिन लगाती है ताकि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। जब दाओलिंग मेडिसिन के बारे में पूछता है तो मिस यी उसे बताती है कि ये मेडिसिन उसके ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने के साथ साथ उसकी एनर्जी और हेल्थ दोनों को ही बेहतर करेगी। मिस यी उसे बताती है कि वो एक अल्केमिस्ट है और उसके पास वाटर और वुड दोनों के ही एट्रीब्यूट हैं और इसका रैंक बहुत ही ज़्यादा है और वो जिंगचैन एकेडमी में एक स्टूडेंट है। इस गाँव में वो बिज़नेस की वजह से आई थी और जब तक वो एकेडमी में है तब तक वो यहाँ पर ही रहेगी। दाओलिंग सोच में पड़ जाता है कि मिस ये तो एक अच्छी अल्केमिस्ट है, लेकिन जब वो यहाँ से चली जाएंगी तब एक अच्छे अल्केमिस्ट को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद सीन बदल कर वांग फैमिली की तरफ चला जाता है, जहाँ पर दोनों वांग कजन्स बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर वांग जुनफाई आ जाता है, जो कि अपने छोटे भाई से मिलता है। वो इससे ब्लू क्रिस्टल के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ब्लू क्रिस्टल है। ये सुनकर या फौरन से एक झूठी कहानी बताती है कि किसी चोर ने उन पर हमला कर दिया, उनको बहुत ही मारा पीटा और वो ब्लू क्रिस्टल लेकर भाग गया। वो उसे कहती है कि आप उस चोर को पकड़कर उससे ब्लू क्रिस्टल लें और बदला लें। ये सुनकर जुनफाई सोच में पड़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि दाओलिंग किसी जंगल में चहलकदमी कर रहा होता है। वो अपनी पावर्स के बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ पर वांग फैमिली के वो तीनों कजन्स आ जाते हैं। वो इससे कहते हैं कि खामोशी से ब्लू क्रिस्टल हमारे हवाले कर दो और खुद को हमारे आगे झुका दो। दाओलिंग ये करने से इनकार करता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जुनफाई या और लिंग दोनों को हुक्म देता है कि वो इस पर अटैक करें। वो दोनों अटैक करते हैं और उनमें लड़ाई होती है। इसी दौरान वो लड़ाई में ही हाफ स्टेप सोल रिदम स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है। या ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये तो हमारी वजह से तरक्की करता जा रहा है। वो अपनी स्टेज को एक्टिवेट करता है और अपने दोनों टाइगर्स उनकी तरफ फेंक देता है। एक टाइगर लिंग की तरफ जाता है और एक या की तरफ। जो टाइगर या की तरफ जाता है उसे जुनफाई मारकर खत्म कर देता है। दाओलिंग अपने टाइगर फेंक कर वहां से भाग चुका था, मगर जुनफाई उन टाइगर को मारने के बाद उसका पीछा करता है। वो उस पर अपने एरो भी फेंकता है, मगर दाओलिंग उससे बच जाता है। इसके बाद उसे दाओलिंग वहां नजर नहीं आता और फिर वो वापस चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाओलिंग अपने घर में जाता है, जहाँ पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसका बाप उसे एक पोशन पिलाता है ताकि वो होश में आए। जब होश में आता है तो वो दाओलिंग से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। दाओलिंग उसे बताता है कि रास्ते में मुझे बदमाश मिल गए, जिससे उनकी टक्कर हुई, इसीलिए उसकी ये हालत हुई। दार्लिंग ने उसे अपनी कल्टीवेशन स्टेज के बारे में बताया तो उसका बाप बहुत खुश हुआ कि अब उसका बेटा भी कल्टीवेशन स्टेट एक्टिवेट कर चुका है। वो उसे अपने कुछ ब्लू क्रिस्टल्स दिखाता है और कहता है कि कल जिंगचैन एकेडमी में नई भर्ती है, इसीलिए वहाँ पर ये क्रिस्टल पहुँचाना ज़रूरी है। हम वहाँ पर ये क्रिस्टल लेकर जाएंगे और इन क्रिस्टल की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि दाओलिंग सोचता है कि वो बहुत ही जल्द वांग जुनफाई को भी ख़त्म कर देगा और यहाँ पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है।
अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।